आज कानून साज असेंबली में लगातार महराजुद्दीन मलिक पर पीडीपी के कुछ वर्कर्स जो है वो हमला बोल रहे थे। एक वायरल वीडियो में एक शख्स महराजुद्दीन मलिक को ये भी कह रहे थे कि आप जो है वो घोड़े पे जो है वो अपने घर जाते थे और वो रोड जो है वो मुफ्ती सईद ने दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महराजुद्दीन मलिक है। महराज साहब, मुझे बताइए कि लगातार आप पे पीडीपी के कुछ वर्कर जो हमला बोल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस मसले पे बात नहीं करना चाहता हूं मैं। वो कौन लोग थे, क्या थे, उनको छोड़ो। असल में जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली बनी है, जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए बनी थी। लेकिन यहाँ पर जो हंगामा देख रहा हूँ उससे थोड़ा नाराज हूँ। अब जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों के सही जवाब देना ये हमारा शौक रहा है। सच को सच बोलना और झूठ को झूठ बोलना ये कोई हमसे सीख ले। नेताओं में अगर कोई है, दलाली हम किसी की करेंगे नहीं, गुलामी हमें मंजूर नहीं है। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तलवे चाटते हैं, नेताओं के दलाल बनते हैं। उनके नेताओं ने भी दलाली की होती है तो उन्हें लगता है कि हम उसी दबदबे से निकलेंगे। अगर उनका इतिहास आप खंगालेंगे या उनकी जिंदगी निकालेंगे तो यकीन जानिए इतने सुपड़े उनके निकलेंगे, इतनी करतूतें उनकी निकलेंगी, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें ज्यादा शौक है, महराज उनके बारे में अगर जानकारी लेना चाहेगा ना, 1 मिनट का काम है कि उन लोगों ने कितने घोटाले किए हैं और जिस मुफ्ती के लिए खड़े होंगे उसके खड़े होने के पीछे उनकी वजह क्या है। और ये मैं सब जानता हूं। उनके वो कुछ बने हैं फार्म शारम, ये वो, जेके बैंक में उसकी बहन, उसका भाई, उसकी धांधली, उसकी भाभी, ये सब जानता हूं। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, ये सारा डाटा मेरे पास आया। मैं नहीं चाहता हूं उन लोगों की दलगी पे दलाली करूं, उनको नीचा दिखाऊं। वो अपनी औकात में रहें जैसे वो लोग हैं। नेताओं के साथ इस तर्ज पे मत खड़े होइए और फिर ये मत बताइए कि किसी नेता ने सड़क बनाया, उसके बाप का पैसा था। अभी मैं कोई काम करूंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, मैं क्या बाप का पैसा लगाऊंगा? जिस आदमी ने भीख मांग के लोगों से पैसा लेके चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद जब मैं काम करूंगा तो मैं उसका एहसान जतलाऊंगा? ये बात करने वाले, इनको पता ही नहीं है नेता का काम क्या है। और ये लोग मुझसे बात करेंगे, इनको हक ही नहीं मेरे से बात करने का। और वही टुच्चे से लोग किसी के नाम के लिए लड़ेंगे, अपने घर को बर्बाद करेंगे। मैंने कहा ये छोटी सी जो मिसाल दी है, उनके बड़े बड़े वो कुछ फार्म हैं, फार्में खोली हैं, किस तरह पे खोली है सबका पता है। और इसलिए वो उड़ा कर रहे थे, आपने ऐसे किया, आपने 12 लाख खाए। ऐसा नहीं है। 12 लाख की बात आपने की है, कौन से 12 लाख? वो वही कोई लड़का था जिसने टंकी वगैरह दी थी, वो छोड़ो, वो मसला नहीं है। मसला ये है डिस्कशन का, पीडीपी को कोई हक नहीं है। ये मुफ्ती सईद के बाप की जागीर नहीं है। ये कुछ लोग कहते हैं कि महाराज को ये लहजा इस्तेमाल नहीं करना है। तुम अपने लहजे का पहले पता करो कि तुम्हारा लहजा अब तुम्हारे घरों में क्या है। तुम ऐसे सुनने वाले नहीं हो जब तक न तुम्हारे लहजे में महराज तुम्हें जवाब दे। आपको क्या लगता है जो इस सोशल मीडिया पे देखते हैं लहजा, उनका लहजा क्या घरों के अंदर अपने परिवार के साथ अच्छा है? अच्छा है। और महराज से सवाल करोगे, अरे मैं तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहा हूं, तुम जो पीठ के पीछे बीवी के साथ घर के अंदर करते हो वो मैं तुम्हें तरीका इधर दिखा रहा हूं और तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूं। और अमीरों का शौक क्या है? अमीर लोग जमीर बेचते हैं, गरीब अपना दर्द और अपना वजूद किसी के सौंप देता है। इनको क्या लगता है मैंने गरीब के दर्द को ढोया है, अपने पीठ के कंधे पे लाकर यहां पर ऐवान में आया हूं? ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीर बेचे हैं और जमीर खरीद कर यहां पर आए हैं और आज अपने जमीर को गंदा कर रहे हैं, लोगों का सौदा कर रहे हैं और सवाल मुझसे करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं लोगों की उम्मीद बनकर आया हूं और लोगों की रहबरी के लिए यहां पर आया हूं। दलाली नहीं करूंगा और न मैंने की। एक और वायरल वीडियो में जिसमें एक शख्स बार बार आपको बोल रहा था कि आपको लावारिस कर दिया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने को तो मैं आपको भी कुछ भी बोल सकता हूं। मैंने कहा उस आदमी का जवाब मैं नहीं देना चाहता हूं। अलबत्ता मुफ्ती सईद शहीद नहीं है। उसके अलावा कश्मीर के अंदर जो शहीद हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया और उनको मौत के घाट किसने उतारा, ये उसके बराबर के जिम्मेदार हैं। वक्त का होम मिनिस्टर रहा, वक्त का चीफ मिनिस्टर रहा, उसने कहा हमने ये किया, हमने वो किया। और उनके दौर में जो हुआ है वो किसी को भूला नहीं है, भूला नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात पैदा किए, उन्होंने नौजवानों की नस्ल कशी की और खुद सत्ता में बैठे बने रहे। मिलिटेंसी से इन लोगों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे नौजवानों को जिसने सर उठाया उसे उन्होंने कुचल दिया। किसी को पाकिस्तान से कुचलवाया, किसी को कश्मीर के अंदर पैसे देकर मरवाया। अरे ये चाहते हैं कि हमारे मुकाबले में मद्दे मुकाबिल कोई खड़ा ही नहीं हो और खुद को शहीद कहेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। उसी तर्ज की राजनीति तो भाजपा भी कर रही है। इसमें क्या फर्क है? मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या मुफ्ती सईद के अलावा कोई ज़हीन ऐसा नहीं है? क्या नहीं है जो चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता था? एनसी के अलावा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो चुनाव लड़ सकता है? अगर मैं सच्चाई बोलने लग जाऊं ना, कश्मीर के अंदर कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन सच ये लोग सुनना नहीं चाहते।
अभी वो वक्त नहीं आया है कि मैं सच का खुलासा करूं। सच सुनने के लिए भी जिगरा चाहिए, और झूठ मेरे को बेचना आता नहीं है। 2 दिन से लगातार असेंबली में जो है हंगामे हो रहे हैं और हमने लगातार आपको देखा, आप जो है चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्यों? क्या करूं, क्या करूं? सरकार प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी तालियां बजा रही है, स्पीकर एलो नहीं कर रहा है, तो मैं किसको बोलूं? आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप मुझे बताओ, पहली बार ऐसा हुआ कि 2 दिन से महराज खामोशी से तमाशा देख रहा है। अरे मैं किसको बोलूं? मैं इस बात से परेशान हूं कि करूं क्या। मतलब स्पीकर बोल रहा है कि ये हम बात नहीं कर सकते, बीजेपी वाले टेबल बजाते हैं, एनसी वाले और बाकी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं हमें इस पे बात करनी है। यार सरकार को बोलो, इसको एलो करो। स्पीकर सरकार का था, हमारा था। और कल की अगर आप देखेंगे, मुझे नाराजगी इस बात की, उन्होंने कहा सब जुडिस मसला है। सब जुडिस था ही नहीं, उस पर बहस की जा सकती थी कल। अरे देश का मुद्दा था, एक अकलियत पे जो है सरकार बिल लेकर आई है और जुल्म है वो। एक तरफ से सरकार कहती है हमने उनकी बेहतरी के लिए लाया, और यहां पर मुसलमान इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है, और सरकार इस पे बात ही नहीं करना चाहती, और वो भी उन्हीं की सरकार, जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी की सरकार है। आप किससे गिला करते? अगर आप एमएलए मेरी जगह होते, एनसी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पीकर हमारा है, वो एलो नहीं कर रहा है, बीजेपी वाला तालियां बजा रहे हैं, आप क्या बोलते हो? आप बोलो ना, आप क्या बोलते? नहीं, आप मुझे बताओ ना, आप क्या? हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं, मतलब आप मेरी जगह होते, उस असेंबली का हिस्सा होते, सरकार का हिस्सा होते, तो आप क्या रिएक्ट करते? आप बेहतर कर सकते हैं। तो बस मैं खामोशी से तमाशा देखता रहा। 99 लोग लड़ रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्पीकर के सामने, जो स्पीकर हमारा ही था वही हमें अलो नहीं कर रहा था। तो उधर बात किससे करनी थी? यही बात है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वोट जाया हुआ है। मैंने सोचा था एक बड़े वर्ग ने अगर फैसला किया है तो सही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी गलतियां हुई है, लोगों के फैसले शायद कहीं गलत हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के बेहतरी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो मुझे नहीं लगा बीजेपी को, अगर देखिए ऐसा होता कि वो भी बात करते, सरकार बीजेपी की है, उन्होंने बिल लाया, तो वो अपने बात रखते ना, बिल पे आधा घंटा बहस करते, जहां 2 दिन जाया हुए, 1 घंटे में उसकी बहस होनी थी। बीजेपी अपनी बात रखती, सरकार अपनी बात रखती, बाकी लोग भी अपनी बात रखते। ये लोग, होता क्या वो मुझे नहीं पता, होता कुछ भी नहीं, लेकिन चलो कम से कम लोगों को एक मैसेज जाता कि बिल है क्या, इस बिल के अंदर हुआ क्या है। तो असेंबली के अंदर अगर ये बात होती, अगर अपोज करते, तो यकीनन देश की एक मेजॉरिटी वाली स्टेट है, वहां पर अपोज हुआ इस बिल को, ये एक मैसेज आता। लेकिन ये तानाशाही है, मोदी की तानाशाही है और सरकार की नाकामी है। महराज को खामोश रहना पड़ा, और मैं इस वक्फ के बिल के मुखालिफ हूं। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म के मामलात में सरकार को बिल सेंटर के अंदर नहीं लाना चाहिए था। ये धर्मों का काम है। आप मुसलमानों के लिए रात की 2 बजे सांसद बुलाते हैं और इतनी हमदर्दी दिखाते हैं। मोदी बोलता है मैं मुसलमानों के लिए हूं, वाह भाई। हिंदुओं के लिए कभी रात को जागा ही नहीं, दिन के उजाले में उनके लिए कोई प्लान नहीं लेकर आया, मुसलमानों के लिए रात के 2 बजे तक प्रोसीडिंग, वाह कमाल है भाई। और ये राजनीति, और सब जानते हैं, आपने देखा बाहर स्टेट्स के अंदर क्या हुआ, तिरंगे लोगों ने चढ़ाए, भगवा तिरंगे। अरे अगर ये मुसलमानों का बिल है तो भगवा तिरंगे क्यों लहराए जा रहे हैं मस्जिदों के मीनारों पर? ये बात साफ है, ये जो झूठ है ना, झूठ, इसको भी लोग सुनना चाहते हैं और मानते हैं। मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं जब तक जिंदा हूं सच के साथ चलूंगा और हक बोलूंगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर इन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के मैंडेट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।